प्यारे बच्चों, आज आपके क्लास 7 में हम आपको साइंस पढ़ाएंगे। आपकी जो साइंस की किताब NCERT की क्लास 7 में चलती है, उसका चैप्टर 1 द एवर इवॉल्विंग वर्ल्ड ऑफ साइंस पे आज आपसे हम बातचीत करेंगे। तो चलिए चैप्टर को शुरू करते हैं साइंस के। द एवर इवॉल्विंग वर्ल्ड ऑफ साइंस। बच्चों, सबसे पहले हम इस टॉपिक की हिंदी मीनिंग आपको बताएंगे कि द एवर इवॉल्विंग वर्ल्ड ऑफ साइंस का हिंदी में अर्थ क्या होता है। तो इसका हिंदी में अर्थ होता है दुनिया की तरक्की करती हुई या बढ़ती हुई साइंस। दुनिया की तरक्की करती हुई साइंस या दुनिया की बढ़ती हुई साइंस को इंग्लिश में द एवर इवॉल्विंग वर्ल्ड ऑफ साइंस कहते हैं। एवर का मतलब हमेशा होता है, इवॉल्विंग कहते हैं उत्पत्तित को, तरक्की पजीर को। उर्दू में कहते हैं तरक्की पजीर और हिंदी में कहते हैं उत्पत्तित को। तो आप सीधे ये कहिए कि दुनिया की तरक्की करती हुई साइंस, द एवर इवॉल्विंग वर्ल्ड ऑफ साइंस को। तो चलिए चैप्टर में देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं और हम इस बात को जानने की कोशिश करें कि साइंस रोज़ तरक्की कर रही है, आगे बढ़ रही है, तो कैसे और इसमें क्या है। तो वी होप यू इंजॉयड योर एडवेंचर्स चैप्टर हम शुरू कर रहे हैं। हम अंग्रेजी की हिंदी मीनिंग भी आपको बताते चलेंगे ताकि चैप्टर को हिंदी में आप बढ़िया से समझ जाइए और चैप्टर पे आधारित जो सवाल हों उसका जवाब आप खुद से लिखिए। बच्चों, हम कोशिश करते हैं कि अपने विद्यार्थियों को चैप्टर को कायदे से समझाएं, डिटेल्स हिंदी में बता दें ताकि हमारे बच्चे उस चैप्टर पे आधारित जो भी प्रश्न हो उसका उत्तर खुद से लिखें। और ये आपके लिए अच्छी बात है कि क्वेश्चन का आंसर आप खुद से लिखिए। तो चलिए देखते हैं अंग्रेजी एक एक लाइन और उसकी हिंदी भी एक एक लाइन। वी होप, हम आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं, यू इंजॉयड योर एडवेंचर्स विथ क्यूरियोसिटी इन ग्रेड 6। हम उम्मीद करते हैं कि आप जाने होंगे, मज़ा लिए होंगे, समझे होंगे योर एडवेंचर्स अपने मुहिम को, साहस को, विथ क्यूरियोसिटी एकदम उत्साह के साथ, इन क्लास 6 या ग्रेड 6। इसका अर्थ है बच्चों कि छठे क्लास में आप बड़े शौक और ज़ौक से, बड़े क्या कहते हैं कि हिम्मत से और बड़े ख्वाहिशमंद होके आप तमाम चीज़ों को जाने होंगे साइंस की। यही वी होप यू इंजॉयड योर एडवेंचर्स विथ क्यूरियोसिटी इन ग्रेड 6 की हिंदी हुई। अब आगे है बच्चों, एंड आर नाउ रेडी टू कंटिन्यू, और हम तैयार हैं आगे बढ़ने के लिए। कंटिन्यू आवर जर्नी, अपना जो सफ़र है, जो हमारा साइंस का सफ़र है, जो हम साइंस के विषय में 6 क्लास में जाने, और ये सफ़र, ये सिलसिला जो मेरा जारी है, इनटू द वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ साइंस, साइंस के बड़े वंडरफुल संसार में
ठीक है ना। वी होप यू इंजॉयड योर एडवेंचर्स, फिर हम पढ़ा रहे हैं, वी होप यू इंजॉयड योर एडवेंचर्स विथ क्यूरियोसिटी इन ग्रेड 6 and are now ready to continue our journey into the wonderful world of science। 6 में जो हम जाने जाने, अब क्लास 7 में भी इस सफर को हम जारी रखे हुए हैं। इसकी मीनिंग यही है। दिस अगेन, ये फिर, इज नॉट जस्ट ए टेक्स्ट बुक विथ फैक्ट्स, ये सिर्फ हकीकत नहीं है। दिस अगेन, ये फिर, इज नॉट जस्ट ए टेक्स्ट बुक विथ फैक्ट्स, इट इज एन इन्विटेशन टू क्वेश्चन। ये एक दावतनामा है, किस चीज का? सवालों का। टू परफॉर्म एक्सपेरिमेंट्स, एक्सपेरिमेंट्स को पूरा करने के लिए ये एक दावतनामा है। 7 में जो चीज़ें साइंस में हम जानेंगे, एक्सपेरिमेंट करेंगे, उसके लिए ये एक दावतनामा है कि उसको कैसे पूरा किया जाए। एंड टू एक्सप्लोर, और कैसे जाना जाए। एज वी ट्राई टू अंडरस्टैंड, चूंकि वी ट्राई, हम कोशिश करते हैं, टू अंडरस्टैंड, समझने की, द ब्यूटीफुल वर्ल्ड, इस सुंदर संसार को, वी लिव इन, जिसमें हम रहते हैं। द वर्ल्ड ऑफ साइंस कवर्स एवरीथिंग, ये जो वर्ल्ड ऑफ साइंस है ना बच्चों, साइंस का संसार, साइंस की दुनिया, कवर्स एवरीथिंग, हर चीज को कवर करती है। स्मॉल एंड लार्ज, छोटा हो या बड़ा, नियर एंड फार, नजदीक हो या दूर। समझ रहे बात को आप? वी मे बी लुकिंग एट टाइनी सेल्स, हम छोटे छोटे सेल्स को भी देखते हैं, इनसाइड ए लीफ, एक पत्ती के अंदर। और द मूवमेंट ऑफ द सन एंड द स्टार्स, और सूरज और तारों का की रफ्तार भी, मूवमेंट भी। वी मे बी टेस्टिंग आवर, वी मे बी टेस्टिंग आउट, आवर नहीं है, आउट है। वी मे बी टेस्टिंग आउट द मटेरियल्स अराउंड अस एट होम, और हम घर में भी बहुत सारी चीज को देखते होंगे और उसको टेस्ट करते होंगे, और डिस्कसिंग, और तबसरा भी करते होंगे, बात भी करते होंगे। हाउ वाटर फ्लोज अंडरग्राउंड, भाई नीचे जमीन के पानी कैसे बहता है, कैसे रहता है, ये सब गुफ्तगू, बातचीत हम लोग अपने घर में करते होंगे। यही बच्चे यहाँ बात कही गई है। एज यू गो थ्रू द चैप्टर्स इन दिस बुक, as you go through the chapters in this book, जैसे ही आप पढ़ते हैं, गो थ्रू का अर्थ है पढ़ते हैं, जाते हैं या पढ़ते हैं। एज यू गो, जैसे ही आप पढ़ते हैं, द चैप्टर्स, चैप्टर्स को, इन दिस बुक, इस किताब में, यू विल स्टार्ट न्यू एडवेंचर्स, आप शुरू करेंगे नया, नई मुहिम। नहीं, मुहिम कहते हैं बच्चों परिश्रम को, कोशिश को। यू विल स्टार्ट न्यू एडवेंचर्स दैट चैलेंज योर थिंकिंग, जो आपकी सोच को चैलेंज करेगा। एक्सपैंड योर नॉलेज, आपके नॉलेज को बढ़ाएगा। एंड हेल्प यू बिकम एन एक्सप्लोरर, एक्सप्लोरर, और आपको जानकार बनाएगा। मेकिंग ए स्मॉल डिस्कवरीज फॉर योर सेल्फ, और आप जानेंगे कि ये कैसे होता है, कैसे नहीं होता है। बिफोर वी डाइव, डाइव कहते हैं बच्चों गोता लगाने को, डुबकी मारने को, ठीक है ना। बिफोर वी डाइव इनटू आवर एक्साइटिंग जर्नी, हम जो ये साइंस को जानने के लिए, उत्साहित होकर जानने के लिए जो गोता लगाते हैं साइंस के दरिया में, टेक ए मोमेंट टू ऑब्जर्व समथिंग स्पेशल अबाउट दिस बुक। लुक एट द पेज नंबर्स, पेज नंबर को देखिए। दे फॉलो द प्लेफुल फ्लाइट ऑफ ए बटरफ्लाई एंड द सोअरिंग ऑफ ए पेपर प्लेन। सोअरिंग कहते हैं बच्चों उड़ान को, उड़ने को, उड़ान को, सोअरिंग ऑफ ए पेपर प्लेन। दे फॉलो द प्लेफुल फ्लाइट ऑफ ए बटरफ्लाई, बटरफ्लाई का उड़ना और पेपर का सोअरिंग, पेपर की उड़ान। जस्ट एज ए बटरफ्लाई फ्लटर्स, जस्ट एज ए बटरफ्लाई फ्लटर्स, जैसे ही
जस्ट एज ए बटरफ्लाई, फ्लटर्स कहते हैं फड़फड़ाने को, जैसे ही बटरफ्लाई फड़फड़ाती है फ्रीली, एंड ए पेपर प्लेन फ्लाइज इनटू द स्काई, और एक कागज का टुकड़ा आकाश में होता है। लर्निंग टेक्स फ्लाइट व्हेन क्यूरियोसिटी लीड्स टू वे। डिड यू नो, क्या आप जाने, दैट समथिंग एज सिंपल एज ए पेपर, did you know that something as simple as a paper plane inspired real scientific explorations of flight? ये सब कैसे उड़े और उड़ के फिर कहाँ गए, फिर कैसे नीचे आए, ये सब चीजों के बारे में जानकारी हुई फ्रॉम अर्ली इन्वेंटर्स। शुरू के जो आविष्कारक थे, जो चीजों को जन्म देते थे, बनाते थे, स्टडिंग बर्ड विंग्स, वो चिड़ियों के पर अध्ययन किए, टू मॉडर्न इंजीनियर्स डिजाइनिंग एयरक्राफ्ट, चिड़ियों के पर को वो लोग अध्ययन किए कि ये भाई चिड़ियाएं कैसे उड़ती हैं, क्या करती हैं, और आज के युग में उसी पर आधारित एयरक्राफ्ट बन गया। द ड्रीम ऑफ फ्लाइंग स्टार्टेड विद सिंपल ऑब्जर्वेशंस एंड एक्सपेरिमेंट्स। साधारण से हम चले चिड़ियों के पंख को देख के कैसे उड़ती हैं, और हम एयरक्राफ्ट में आ गए। सो एज यू टर्न ईच पेज, लेट योर इमेजिनेशन टेक फ्लाइट, एक्सप्लोरिंग न्यू आइडियाज, डिस्कवरिंग वंडर्स। और ये तमाम चीजों को देख के हमको नया आइडिया मालूम होता है, डिस्कवरिंग वंडर्स एंड रीचिंग फॉर द स्काईज, और हम बड़े तरक्की करते हैं, ऊंचाई पर जाते हैं। ये तमाम देखिए बच्चे, ये सब क्या कर रहे हैं, ये सब देखने की चीजें हैं। आगे बच्चों, एक्सप्लोरेशन ऑफ कोर्स, जानकारी, एक्सप्लोर कहते हैं जानने को, एक्सप्लोरेशन, ये जो जानकारी है ना, ऑफ कोर्स, यकीनन, वास्तव में, isn't is not just about discovering new facts or learning about different things in nature. Science, as we said in grade 6, is a process. छठा में जैसे हमने सीखा कि साइंस एक प्रोसेस है, सो इट इज अबाउट ए वे ऑफ थिंकिंग, ये तरीका है सोचने का, दैट के वेलकम्स क्यूरियोसिटी, आस्क क्वेश्चंस, ठीक है ना, एंड इज ओपन टू द अननोन। इन ग्रेड 7, अब ये 7 क्लास में, वी विल ट्राई टू आस्क डीपर क्वेश्चंस। 6 में तो हल्का था मामला, लेकिन 7th में अब बड़ा गहरा क्वेश्चन पूछा जाएगा। हाउ डू थिंग्स वर्क, चीजें कैसे काम करती हैं। व्हाई डू इवेंट्स हैपन द वे दे डू, व्हाई डू इवेंट्स हैपन, कोई चीज कैसे हो जाती है, द वे दे डू, और कैसे वो उधर की तरफ चली जाती हैं जो वो चाहते हैं। एंड व्हाट कैन वी लर्न फ्रॉम द पैटर्न्स दैट वी सी इन नेचर, एंड व्हाट कैन वी लर्न, और हम क्या क्या सीख सकते हैं, क्या सीख सकते हैं फ्रॉम द पैटर्न्स, और इस चीजों से, पैटर्न से, दैट वी सी इन द नेचर, दैट वी सी इन नेचर, जो हम प्रकृति में देखते हैं। अब आगे देखिए बच्चों, टू डू दिस, इसको करने के लिए वी हैव टू स्टेप आउट ऑफ दिस बुक, हमको इस किताब को बड़ा ध्यान से पढ़ना होगा, एक एक लाइन पढ़ना होगा। स्टेप आउट ऑफ द क्लासरूम, perhaps and experience the world through activities and experiments, एक्टिविटी करना होगा, एक्सपेरिमेंट्स करना होगा, चीज़ों को जानना होगा, कैसे होता है, नहीं होता है, ये तमाम चीज़ों से हमें आशना होना पड़ेगा, जानकारी लेना पड़ेगा, तभी हम ज्ञानी बन सकते हैं इन द फील्ड ऑफ साइंस। दीज आर एक्सपीरियंसेस, ये सब तजर्बा हैं, दैट वी होप विल नॉट जस्ट बी इंटरेस्टिंग, ये सब तजर्बे हैं जो हम उम्मीद करते हैं विल नॉट जस्ट बी इंटरेस्टिंग, ये बड़ा दिलचस्पी नहीं होंगे, और एक्साइटिंग, और बड़ा एक्साइटिंग मैंने किसी चीज को जानने के लिए उत्साहित होना, एक्साइटिंग, बट ऑल्सो सर्व as stepping stones to a deeper understanding of the environment we live in and of our place on this planet। जी, हम इस धरती पर जो रहते हैं, तो ये
एक्साइटिंग ही नहीं बट ऑल्सो सर्व एज स्टेपिंग स्टोन्स टू ए डीपर अंडरस्टैंडिंग। बड़ा गहरा हमें नॉलेज मिलेगा, ज्ञान मिलेगा ऑफ द इन्वायरमेंट जहां हम रहते हैं, इस संसार का, वी लिव इन, एंड ऑफ आवर प्लेस, और अपने स्थान का ऑन दिस प्लेनेट, इस धरती पर, इस जमीन पर। बड़ी अच्छी बात है बच्चों कि जब हम इन तमाम चीज़ों, एक्सपेरिमेंट को, एक्सरसाइज को और चीज़ों को हम जानेंगे तो ये हमारे लिए बड़ा फ्रूटफुल होगा। वी बिलीव, हम आशा करते हैं, that this will also help you to see science as an outgoing process of discovery। हाँ, वी बिलीव, हम आशा करते हैं दैट के दिस विल ऑल्सो हेल्प यू, कि हमें ये और मदद करेगा टू सी साइंस, साइंस को देखने में, साइंस कैसे बढ़ रही है उसको समझने में, एज एन आउटगोइंग प्रोसेस ऑफ डिस्कवरी, और जो 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 आविष्कार चल रहे हैं उसको समझने में। एंड नॉट जस्ट अबाउट डिस्कवरी अलोन, सिर्फ डिस्कवरी अकेले नहीं, बट ऑल्सो अबाउट रेस्पॉन्सिबिलिटी, और क्या क्या हमारी जिम्मेदारियां हैं उसको भी समझने में। एज यंग साइंस एक्सप्लोरर्स, एज चुके यंग साइंस एक्सप्लोरर्स, जो नौजवान लोग हैं जो जानने की कोशिश करते हैं, यू विल सून सी हाउ ह्यूमन एक्टिविटीज आर लिंक्ड टू व्हाट हैपेंस इन द नेचुरल वर्ल्ड। तो आप जानेंगे कि इस संसार में क्या क्या चीजें हो रही हैं और वो विद्वान लोग उससे कैसे लिंकअप हैं, जुड़े हैं, एंड आर कनेक्टेड टू द सोसाइटी वी लिव इन, और वो चीजें कैसे हमारे समाज में एक साथ ग्लोबल अटैचमेंट हो गया है। यू विल, we hope, also see the role that science can play in addressing environmental challenges and help in creating more sustainable world। बच्चों, सस्टेनेबल कहते हैं टिकाऊ को, लंबे वक्त तक चलने वाला। सस्टेनेबल कहते हैं टिकाऊ, जो चीज लंबे वक्त तक चले उसको सस्टेनेबल कहते हैं, ठीक है ना। तो आगे है बच्चों की, बट लेट्स गेट बैक इनटू दिस बुक। फॉर नाउ यू विल रीड आउट अबाउट टॉपिक्स इन डिफरेंट फील्ड्स ऑफ साइंस, ठीक है ना। यू विल रीड, आप पढ़ेंगे, रीड आउट, रीड अबाउट टॉपिक्स इन डिफरेंट फील्ड्स ऑफ साइंस। साइंस के भिन्न भिन्न फील्ड में तमाम चीज़ें हमें जानने को मिलेंगी, फ्रॉम फिजिक्स एंड केमिस्ट्री टू बायोलॉजी एंड अर्थ साइंसेज। फिजिक्स भी, बायोलॉजी भी, केमिस्ट्री भी, और ज़मीन की साइंस भी। ज़मीन की साइंस का मतलब ये हुआ कि ज़मीन के अंदर क्या है, कैसे हो रहा है, क्या क्या चीज़ें ज़मीन में जो है मौजूद हैं, उन तमाम चीज़ों का ज्ञान होता है। while they might appear as different chapters, just as we had said in grade 6, जैसा हम 6 में बताए थे, they are all interconnected, सब एक दूसरे से जुटे हैं। Scientific ideas in one area often inspire discoveries in another। हाँ, ये चीज को देखिए, साइंटिफिक जो आइडियाज होते हैं ना, एक किसी एक इलाके में, ऑफन इंस्पायर, अक्सर उत्साह देते हैं। क्या चीज का उत्साह देते हैं? ऑफन इंस्पायर, इंस्पायर कहते हैं उत्साह देने को। इंस्पायर का हिंदी में अर्थ है उत्साह देना, ठीक है ना। तो ये है कि साइंटिफिक आइडियाज, जो साइंस के आइडियाज होते हैं, इन वन एरिया, किसी एक एरिया में, ऑफन, अक्सर, इंस्पायर, उत्साह देते हैं, डिस्कवरीज इन अनदर, जो दूसरे इलाके में डिस्कवरीज चल रही हैं उसमें मदद देते हैं, और एटलीस्ट कम से कम अलाउ अस टू आस्क क्वेश्चंस, और हमको इस बात की इजाजत देते हैं कि सवाल पूछें, इन अनदर एरिया, दूसरे इलाके में। सो लेट्स टेक ए क्विक जर्नी थ्रू आवर बुक फॉर दिस ईयर, ठीक है ना। ये तो आप समझ रहे हैं। वी विल स्टार्ट बाय लुकिंग एट द प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स। हम शुरू करेंगे बाय लुकिंग, ये देखते हुए, एट द प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स की खूबियां क्या हैं अराउंड अस, हमारे चारों तरफ। मोस्टली द थिंग्स वी एक्सपीरियंस, जो हम चीज
देख रहे हैं, सुन रहे हैं, बट परहैप्स नेवर आस्क क्वेश्चंस अबाउट, लेकिन हम कभी सवाल जवाब नहीं करते हैं, पूछते नहीं हैं, जबकि पूछना चाहिए। वाई आर सम फ्रूट्स सावर, कुछ फल क्यों खट्टे हैं? व्हाट हैपेंस व्हेन वी वॉश ए हल्दी स्टेन ऑन आवर स्कूल यूनिफॉर्म, जब दाग धब्बा हमारे स्कूल के कपड़ों पर लग जाता है तो हम उसको वॉश करते हैं, छूट जाता है, तो ये कैसे क्या होता है? ये सब चीज़ों को जानना चाहिए, समझना चाहिए, पूछना चाहिए। यही बात इसमें हो रही है। यहाँ देखिए, ये कपड़े में धब्बा है और ये फल हैं तो ये खट्टे हैं, तो क्यों हैं, और ये तमाम चीज़ें जिसकी जानकारी होना बहुत ज़रूरी है कि ये क्यों खट्टे हैं और क्यों खट्टे नहीं हैं, ये सब तमाम चीज़ें। अब आगे देखिए बच्चों के, वी देन मूव ऑन एंड प्ले विथ सम इलेक्ट्रिक बैटरीज। तब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कुछ इलेक्ट्रिक की बैटरीज, ठीक है ना, लैम्प्स एंड वायर्स, तार, टू ट्राई टू फाइंड अदर काइंड्स ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स। व्हाट काइंड ऑफ मटेरियल्स डू वी नीड टू मेक ए लैम्प ग्लो? क्या क्या चीज़ों की आवश्यकता होती है लैम्प को जलाने में? दिस विल लीड टू अस टू क्लासीफाई मटेरियल बेस्ड ऑन देयर प्रॉपर्टीज। ये तभी हमें मालूम होगा जब हम मटेरियल बेस्ड ऑन देयर प्रॉपर्टीज, जब उसकी हम विशेषता को जानेंगे। एंड वी विल इंटर द वर्ल्ड ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, और हम मेटल और नॉन मेटल की दुनिया में जाएंगे। वी नो, हम जानते हैं, फ्रॉम आवर एक्सपीरियंस, अपने तजर्बे से, दैट ए टॉर्च बैटरी रन्स आउट एवेंचुअली। हम जानते हैं इसको बहुत बढ़िया से कि एक टॉर्च बैटरी जो है ना, वी नो फ्रॉम आवर एक्सपीरियंस, हम अपने तजर्बे से जानते हैं, दैट के ए टॉर्च बैटरी रन्स आउट एवेंचुअली, ठीक है ना। एक टॉर्च की बैटरी चलती है एवेंचुअली एंड कैन नॉट बी यूज्ड अगेन, एक बार चल गई तो दोबारा इस्तेमाल नहीं होता है। वी विल एक्सप्लोर, हम जानेंगे दैट व्हाट काइंड ऑफ चेंजेस हैपन अराउंड अस, कि ये सब चीज़ें कैसे हो रही हैं हमारे चारों तरफ। सम चेंजेस कैन बी रिवर्स्ड एंड अदर्स कैन नॉट बी रिवर्स्ड। कुछ तो भाई रिवर्स होती हैं और कुछ रिवर्स नहीं होती हैं। ये चीज़ें देखिए, बैटरीज रन आउट, आइस मेल्ट्स इनटू वाटर। बैटरी हम जब किसी चीज़ में इस्तेमाल करते हैं तो वो चलती है, फिर ख़राब हो जाती है। आइस मेल्ट्स इनटू वाटर, बर्फ़ पिघलती है, पानी बनता है। फ्रूट्स राइपन, फल पकते हैं। रॉक्स ब्रेक इनटू पेबल्स, और पत्थर जो है ना, रॉक्स पत्थर, वो छोटे छोटे टुकड़ों में, कंकड़ में टूट जाता है। व्हाट काइंड ऑफ चेंजेस आर दीज, ये किस तरह का चेंज है? सम ऑफ दीज हैपन, कुछ इसमें का होता है, और हैपन फास्टर, कुछ तेज होता है। व्हेन थिंग्स आर हीटेड, जब चीज़ों को गर्म किया जाता है। विल वी विल लुक एट हाउ हीट फ्लोज, हम देखेंगे कि कैसे ये हीट जो है फ्लो करता है। वेदर इट इज़ the melting of an ice cube in a glass or the melting of a glacier। ग्लेशियर कहते हैं बच्चों बर्फ के दरिया को। वाटर इज ऑफ कोर्स, पानी यकीनन, वाटर इज ऑफ कोर्स एवरीवेयर, पानी यकीनन चारों तरफ है। एंड विद द हीट फ्रॉम द सन इट एवापोरेट्स, और सूरज की गर्मी से ये पानी उड़ता है। फ्रॉम द सी, समुंदर से। एंड फॉल्स एज रेन, और वही बारिश बन के ज़मीन पर आता है। परहैप्स, शायद, ट्रिकलिंग डाउन इनटू द ग्राउंड, ठीक है ना। ट्रिकलिंग डाउन, ट्रिकलिंग कहते हैं बच्चों टपकने को। ट्रिकलिंग डाउन ऑन द इनटू द ग्राउंड समवेयर फार अवे। अब आगे देखिए बच्चों, ये सब बादल हैं। अब आगे हम देखते हैं कि हाउएवर, फिर भी, हाउएवर कहते हैं फिर भी इट इज़ नॉट जस्ट चेंजेस इन मटेरियल्स अराउंड अस दैट वी सी, ये एक चेंज नहीं है जो हमारे चारों तरफ है। और द हिडन चेंजेस, और छुपा हुआ चेंज, इन वाटर, पानी में, दैट वी डोंट सी, जो हम नहीं देखते हैं। एज वी आर ग्रोइंग आवर बॉडीज आर चेंजिंग एज वेल, हमारा शरीर भी तो चेंज कर रहा है। स्पेशली खास तौर से अराउंड द मिडिल स्कूल ईयर्स आवर बॉडीज आर चेंजिंग रैपिडली, हमारी
हमारा शरीर भी बड़ा जल्दी जल्दी चेंज करता है। वाई, क्यों? नॉट जस्ट as humans, there are life processes that are essential to all animals for their survival. ये तो बहरहाल आप समझ रहे हैं कि भाई हम लोगों में चेंजेस होता रहता है। बचपना है, फिर आगे चलते हैं, बड़े होते हैं, फिर बुढ़ापा है, वो तमाम तर चीज़ें हैं। टू ग्रो वी हैव टू ईट, बढ़ने के लिए हमको खाते भी हैं, एंड ब्रेथ, सांस भी लेते हैं। ब्लड हैज़ टू सर्कुलेट द न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द फूड ऑल ओवर द बॉडी एंड सो ऑन। और जो खून है वो हमारे शरीर में चारों तरफ घूमता है। बट वाई एनिमल्स एलोन, डोंट प्लांट्स ऑल्सो नीड फूड टू ग्रो? क्या पेड़ पौधों को खाने की जरूरत नहीं होती? हाउ डू दे गेट देयर फूड, वो कैसे अपना फूड प्राप्त करते हैं पेड़ पौधे? डू दे ऑल्सो ब्रेथ, क्या वे भी सांस लेते हैं? हाउ, कैसे? ये सब सवाल है बच्चों कि भाई हम सांस लेते हैं, नहीं लेते हैं, पेड़ पौधे सांस लेते हैं, कहाँ से खाते हैं, कैसे खाते हैं, ये तमाम चीज़ें। हाउ, कैसे? ओवर द टाइम, जैसे समय बीता, दैट लाइफ हैज इवॉल्व्ड ऑन आवर प्लैनेट अर्थ, समय के साथ जिंदगी भी जमीन पे आई। इट हैज फिगर्ड आउट हाउ टू डू दिस इन ए ब्यूटिफुल एंड केयरफुली बैलेंस्ड वे। बट व्हाट इज टाइम? द क्लॉक ऑन द वॉल और ए रिस्ट वॉच, कलाई घड़ी को रिस्ट वॉच कहते हैं, टेल्स अस द टाइम, ये सब समय बताती हैं घड़ियां। एंड हाउ इट पासेस, और कैसे समय गुजरता है। वी गेट प्रिपेयर टू गो टू स्कूल इन द मॉर्निंग एंड आर रेडी टू स्लीप, हम सुबह में स्कूल चले जाते हैं और फिर सोने के लिए तैयार हो जाते हैं एट नाइट, रात में। बट हैव यू थॉट, लेकिन क्या आपने सोचा है अबाउट हाउ वी मेजर टाइम, कि ये समय कैसे हम देखते हैं और ये कैसे समय गुजरता है। एंड हाउ फास्ट डज समथिंग हैपन, और कैसे इतना जल्दी ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है बच्चों। लॉन्ग बिफोर, बहुत पहले, द एज ऑफ इलेक्ट्रिक क्लॉक्स एंड डिजिटल वॉचेज, लॉन्ग बिफोर, बहुत पहले, द एज ऑफ इलेक्ट्रिक क्लॉक्स, बिजली की जो घड़ियां होती थी, और डिजिटल वॉचेज, जो डिजिटल घड़ियां होते थे। अर्ली ह्यूमंस ऑब्जर्व द शैडो ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन द सन एंड यूज द पोजीशन ऑफ द शैडोज टू टेल द टाइम। सूरज के साया जो जमीन पर पड़ता था, तो पहले के लोग उस शैडो से वक्त बताया करते थे। लाइट एंड शैडोज आर नॉट जस्ट यूजफुल फॉर शैडो पपेट्स, ठीक है ना? पपेट्स कहते हैं कठपुतली को बच्चों, ठीक है ना? तो लाइट एंड शैडोज आर नॉट जस्ट यूजफुल फॉर शैडो पपेट्स और टू टेल द टाइम, वक्त बताने के लिए तमाम चीजें नहीं होती हैं। नेचुरली लाइट हेल्प्स अस टू सी एंड टुडे, बिजली की जो रोशनी है, लाइट, प्रकाश, हेल्प्स अस, हमारी मदद करता है, हेल्प्स अस सी एंड टुडे, ठीक है। नेचुरली लाइट हेल्प्स अस सी एंड टुडे वी हैव डेवलप्ड ए लॉट ऑफ वेज टू जनरेट लाइट। अभी हम लाइट को कैसे पैदा करते हैं, उसके बहुत से तरीके हैं। सो वी कैन रीड ए बुक एट नाइट, इवन प्रकाश के मदद से ही तो हम रात में किताब पढ़ते हैं। इवन व्हेन द सन डज नॉट शाइन, और रात में तो सूरज निकलता नहीं। बट मोर इम्पोर्टेंटली, आस्किंग क्वेश्चंस अबाउट द नेचर, आगे हम बढ़ते हैं, ऑफ लाइट हैज गिवन अस ए वेरी डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ द यूनिवर्स वी लिव इन। भाई ये प्रकाश से हमको बहुत सा सबक मिला, बहुत सी चीज़ें धरती पर प्राप्त हुई। वाइल वी विल परहैप्स लर्न अबाउट इट ओनली लेटर, बाद में भले हम इसको और आगे, ठीक है। लाइट एंड शैडोज आर नॉट जस्ट लिमिटेड टू थिंग्स अराउंड अस एट होम, ये तो लिमिटेड चीज है नहीं। अब आगे देखिए बच्चों की, इवन द अर्थ एंड द मून कैन कास्ट शैडोज, पृथ्वी और चांद भी शैडोज देते हैं, साया। लीडिंग टू द फैसिनेटिंग फेनोमेनन ऑफ एक्लिप्सेस, फैसिनेटिंग कहते हैं बच्चों मोह लेने को, ऐसा फेनोमेना जिसको देखने के बाद, एक्लिप्सेस ऑफ फेनोमेना ऑफ एक्लिप्सेस, ठीक है ना? तो वो एक्लिप्सेस जो होती है ना, उसको का जो फेनोमेना है, उस वो मोह लेती हैं। एंड ऑफ कोर्स, वो सूर्य ग्रहण, चांद ग्रहण जो होता है ना, वो एक्लिप्सेस हैं। एंड ऑफ कोर्स, और यकीनन,
वी हैव डे एंड नाइट, और हमको दिन और रात मिलता है, दैट डिपेंड ऑन रिसीविंग लाइट फ्रॉम द सन। टू अंडरस्टैंड ऑल ऑफ दिस, इस सब को समझने के लिए वी नीड टू नो हाउ द अर्थ रोटेट्स अराउंड इट्स एक्सिस, कैसे दिन होता है, कैसे रात होती है। इस सब को समझने के लिए हमको ये समझना पड़ेगा, जानना होगा, हाउ द अर्थ रोटेट्स, ये ज़मीन कैसे घूमती है अपने एक्सिस पर, हाउ द मून गोज अराउंड द अर्थ, और ये चांद ज़मीन के चारों तरफ घूमता है कैसे, एंड द अर्थ अराउंड द सन, और सूरज के चारों तरफ ज़मीन कैसे घूमती है। इन तमाम चीज़ों से हमको वाकिफ होना पड़ेगा, ये जानने के लिए कि दिन और रात कैसे होता है। एंड द कंसिक्वेंसेस ऑफ दीज मूवमेंट्स, कंसिक्वेंसेस कहते हैं बच्चों नतीजा को, ठीक है ना, रिजल्ट को। एंड द कंसिक्वेंसेस ऑफ दीज मूवमेंट्स, और इस घूमने का, जो ये जो तमाम चीज़ें घूम रही हैं एक दूसरे के इर्द गिर्द, एंड द कंसिक्वेंसेस ऑफ दीज मूवमेंट्स ऑन लाइफ ऑन आवर ब्यूटीफुल प्लैनेट, प्लैनेट हमारा जो ज़मीन है वो प्लैनेट है। वाइल ऑल दिस माइट हैव योर head spinning, think about it. Is not it amazing that we humans can wonder about the wonderful world we live in? तो भाई हमें तो बड़ा मज़ा आएगा, और बड़ा ये दिलचस्प मामला है साइंस का कि हम इन तमाम चीज़ों को देखते हैं, पढ़ते हैं। अब आगे देखिए बच्चों, इन द चैप्टर्स दैट फॉलो यू विल ऑल्सो मेक सिंपल ऑब्जर्वेशंस। ये चैप्टर जो हम पढ़ रहे हैं ना, या आपको पढ़ा रहे हैं, इसमें कुछ सिंपल ऑब्जर्वेशंस हैं, एंड डू फन एक्सपेरिमेंट्स, कुछ एक्सपेरिमेंट्स हैं, एंड डाइव इनटू टॉपिक्स दैट नीड केयरफुल थिंकिंग, और इसमें गोता लगा के कुछ चीज़ों को हासिल करने का है, केयरफुल थिंकिंग। ईच चैप्टर बिल्ड्स ऑन व्हाट यू ऑलरेडी नो एंड इंकरेजेस यू आस्क क्वेश्चंस, और इसमें इतने सवालात उत्पन्न होते हैं कि कहिए मत। एक्सप्लोर, जानिए, डू हैंड्स एक्सपेरिमेंट्स एंड थिंक लाइक ए साइंटिस्ट, ठीक है ना। तो इसमें ये जानना है कि कैसे क्या होता है, और ये तभी संभव है जब हम एक्सपेरिमेंट्स करेंगे और सोचेंगे समझेंगे, लाइक ए साइंटिस्ट, एक साइंटिस्ट के तरह से। एज यू विल फाइंड आउट even those experiments that seem to confirm what we think will happen might lead to some additional questions that might need more experiments and more questions। और ये जब हम एक्सपेरिमेंट्स करेंगे, ऑब्जर्वेशंस, तमाम तर चीज़ों से वाकिफ़ होंगे, तो हमारे पास बहुत से सवालात हो जाएंगे, और उसका उत्तर जब हमें मिलेगा तो हमारा साइंटिफिक ज्ञान बढ़ेगा। इसका अर्थ यही हुआ, हैप्पी एक्सप्लोरिंग। बच्चों ये आप खुद से पढ़िए, ये आपके पढ़ने की चीज़ है, ये हम आपको नहीं पढ़ाएंगे। कुछ चीज़ें हैं जो आपको खुद पढ़ना है, जो पढ़ाने की चीज़ है वो तो हम पढ़ाएंगे। ये आपके क्या कहते हैं कि ये खुद से पढ़ने का है, ये एक्टिविटी है, हैप्पी एक्सप्लोरिंग। एक्सप्लोरिंग तो आप जान ही रहे हैं, तो ये एक्टिविटी 1.1 है। तो ये एक्टिविटी आपको क्वेश्चन द आंसर है, तो ये खुद से पढ़ना है। अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ क्वेश्चन है, फिर क्वेश्चन है, क्वेश्चन के बाद आंसर लिखा हुआ है, आपको क्वेश्चन लिखना है, फिर क्वेश्चन है, आंसर लिखा हुआ है, क्वेश्चन लिखना है, एंड सो ऑन। तो ये खुद से देखिए। अब बच्चों यहाँ आपका चैप्टर नंबर 1, द एवर इवॉल्विंग वर्ल्ड ऑफ साइंस, समाप्त होता है। उम्मीद है कि आपको हमने जो ये चैप्टर बताया है समझ में आया होगा। अगर हमारी बातें आप समझे और आपको समझ में आया तो काइंडली एक लाइक दे दीजिए, और चैनल पे न्यू है तो काइंडली सब्सक्राइब भी कर दीजिए, और अपने दोस्तों को शेयर भी कर दीजिए। और हाँ, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए कि आपको कहाँ समझ में आया और कहाँ समझ में नहीं आया। तो यू मस्ट राइट इन कमेंट बॉक्स, ठीक है ना। और अपने दोस्तों को ज़रूर भेज दीजिए ताकि आपके दोस्त भी जाने कि आज के क्लास में आपसे द एवर इवॉल्विंग वर्ल्ड ऑफ साइंस, जो साइंस का चैप्टर है, उस पर आपसे हमारी क्या बातचीत हुई है, ठीक है ना। तो आप अपने दोस्तों को सेंड कर दीजिए। तब तक के
लिए इस क्लास में बस इतना ही बच्चों। थैंक यू वेरी मच।